महाराज जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। महाराज जी, एक सवाल था, जागरूक लोगों के द्वारा किया गया। तो ये बताइए महाराज जी कि कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हम भजन तो करते हैं मगर हमारी जो ऊर्जा है वो संग्रहित नहीं हो पाती। मतलब ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने का क्या कोई उपाय है जिससे हम परमानंद को पा सकें? क्या ऐसा कोई सरल उपाय या सरल विधि है? हाँ, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इसकी इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही सुगम और सिद्ध योग है कि अक्सर लोग विश्वास नहीं करते, तो उनका उसका लाभ नहीं मिलता। और यदि विश्वास करते हैं तो उसको पूरा करना चाहिए। विश्वास का मतलब होता है कि गुरु द्वारा या संत द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है उस पर आप 100% खड़े उतरेंगे या चलेंगे तो ये आपका कार्य सफल होगा। तब आपको उसको अनुभव होगा और लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये प्रयोग है, जो भी व्यक्ति ऐसा है या जो भी भक्त हमारे ऐसे हैं जो भजन करते हैं और भजन में उनका कभी कभी मन भी नहीं लगता है, सोचते हैं हम भजन करें या कोई भी अच्छा काम करें, कुछ दिन काम करते हैं तो बीच में जा कर के उनका काम बिगड़ जाता है या उसमें कहीं अवरोध भी आते हैं और अड़चनों के कारण वो काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। उसका परिणाम उन्हें नहीं मिल पाता, क्योंकि बीच में काम छोड़ने से परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए हमको लगातार हमारे काम में कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, ये सबसे सरल विधि है लेकिन सबसे प्रभावशाली प्रयोग है। रात्रि में सोते समय पहले तो कहा गया है कि आप सात्विक भोजन करें। सबसे प्रथम ये मुख्य है किसी भी भजन करने के लिए, योग करने के लिए और इस योग के अध्यात्म के मार्ग में आगे जाने के लिए आपको सात्विक भोजन करना पड़ेगा और स्वयं के हाथ का बना हुआ भोजन। और दूसरा, जहाँ कहीं कोई व्यक्ति मर जाता है उसके घर पे ऐसा भोजन ना करें, इससे भी आपका तप क्षीण होता है और आपकी ऊर्जा नष्ट होती है। मतलब सूतक का भोजन भी नहीं करना है, ये इसमें विधि है। सात्विक भोजन कर करके और गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पे आप चलें। तो आप सुनिएगा, प्रेम से ध्यान से सुने कि रात्रि में लेट करके आप नीचे ज़मीन पर लेटें और शवासन में लेटें। शवासन में लेट करके आपको क्या करना है, आपको 108 बार एक बीज मंत्र है, रा, केवल रा। राम 2 अक्षर का शब्द है लेकिन आपको केवल रा बोलना है। इसको कैसे बोलना है, आप नासिका से श्वास भरेंगे और मुंह से रा कहते हुए छोड़ना है। इसको ध्यान से सुने, एक बार और सुने कि शवासन में लेट जाएं, आसन शुद्ध हो और आपके वस्त्र भी ढीले हों, ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने और एकांत में करें। किसी भी तरह का कोई सुगंध ना हो, कोई साउंड ना बज रहा हो, कोई संगीत ना हो, एकांत कमरे में और मध्यम लाइट में। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मध्यम लाइट में शवासन में लेट जाएं, पूरब की तरफ अपना सिर करें और बिल्कुल 3 बार मुख से ओम का उच्चारण करें गहरी सांस द्वारा। और उसके बाद आपको श्वास में नाक से लेते हुए श्वास को और मुंह से छोड़ते हुए, पहले श्वास को भरें नाक से और मुंह को बंद रखें और श्वास को भरते हुए नाक से और रा कहते हुए छोड़ना है। जैसे भी बताता हूँ मैं करके आपको, रा, इस तरीके से करना है। अब रा जब आप बोलेंगे लंबी श्वास में और सहज, ज़्यादा कोई जोर देने की ज़रूरत नहीं है आपको, और मुंह आपका फिर बंद होगा। जैसे कहा आपने रा और मुंह बंद किया तो माँ अपने आप हो गया। जैसे कभी कभी देखा होगा आपने, अंग्रेजी में कुछ शब्द साइलेंट होते हैं, ऐसे ही माँ साइलेंट है इसमें। तो रा बोलते हुए और मुंह को बंद करेंगे तो माँ अपने आप हो जाएगा। तो इस विधि को आपको पर डे 108 बार करना है। इससे 84 दिनों में योग सिद्ध होता है और आपकी जो ऊर्जा है वो
शांत यानी संग्रहित होती है, वो ज़्यादा आपको जैसे किसी किसी को ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि शरीर में गर्मी पैदा होती है, उससे इस ऊर्जा को गर्मी नहीं होगी आपको शरीर के अंदर, आपका मन शांत रहेगा, आपका चित्त प्रसन्न रहेगा और आपका भजन में मन लगेगा। और इसको करना है रात्रि में। और इसके पहले क्या करना है आपको? इसके पहले आपको सुबह खाली पेट 7 मिनट तक राइट नोज को बंद करें, राइट नोज को बंद करके और लेफ्ट नोज से श्वास लेना है आपको। केवल सहज आंख बंद करें, पूरब की तरफ मुंह करें और मन में कोई चित्र नहीं, कोई संगीत नहीं, एकांत स्थान में बैठें और 7 मिनट तक सांस लें और छोड़ें एक ही श्वास से, केवल बाएं स्वर से, उसे बोलते हैं चंद्र स्वर, और राइट का होता है सूर्य स्वर। तो अपन को सूर्य स्वर को बंद करना है, चंद्र स्वर से श्वास लेना है, जो आप अभी ले रहे हैं नॉर्मल तरीके से, ज़्यादा प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, श्वास लें और छोड़ें। ये क्रिया आपको 7 मिनट तक रोज करना है, सुबह और शाम दोनों समय। इससे आपका मन एकाग्र होगा और आपकी जो क्रिया है, आप जो योग करते हैं, भजन करते हैं, आपको जो अड़चनें आती हैं, बीच में आपके काम टूट जाते हैं, आपका लंबे समय तक क्रम नहीं बनता, जैसे आपको कहीं कोई भी तैयारी करना है, पढ़ाई करना है, या आप कहीं कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग दौड़ने के लिए भी जाते हैं कि हमको फौज में जाना है या पुलिस में भर्ती होना है, तो तैयारी करते हैं, तो दौड़ने लिए गए, 4 दिन गए, फिर नहीं उठ पास होने के लिए, तो इससे आपका मन एकाग्र होगा। एकाग्र हुआ तो काम में रुचि बढ़ेगी और आपका काम सफल भी होगा। तो ये दोनों प्रयोग हैं, इनको आप बड़े अच्छे से समझ लें और इनको करें, इससे आपको आश्चर्यजनक लाभ होंगे। ये हमारा स्वयं का अनुभव है और नेक्स्ट वीडियो में आगे और बताएंगे। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।